जय हिंद मित्रों, एक बार फिर से हम आप पहुँचे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। जैसा कि आप जानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है और इस पर दनादन गाड़ियां आ जा रही हैं। दोस्तों, आज मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी आपको कुछ नई जानकारी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए आपको किन नियमों का और किन सेफ्टी नियमों का आपको पालन करना है, उसकी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं दोस्तों। और फिर से आज ताज़े रूप से आपको बताने जा रहा हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप विभिन्न जगहों पर उतरने के लिए कहां से और किस पॉइंट से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में दोस्तों। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक ताज़ी खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं दोस्तों कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो नवंबर तक टोल फ्री था वह आगे बढ़ गया है दोस्तों। अब दिसंबर के महीने में भी आपको टोल टैक्स नहीं देना है दोस्तों। ये सरकार का फैसला है। मेरे समझ से जब तक वे साइड अमेनिटीज़ नहीं बन जाती तब तक ये टोल टैक्स नहीं लगने वाला दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने के नियम और सेफ्टी नियम के बारे में दोस्तों, और आप किन नियमों का पालन करते हुए सेफ यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहली बात का जो आपको ध्यान रखना है वह टायर की जो हवा है वह थोड़ी सी कम ही रखनी है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर चलने पे टायर गर्म होते हैं, हो सकते हैं फट जाए, चूँकि आप सेमी हाई स्पीड में चलते हैं इसलिए खतरा संभावित रहता है। इसलिए आप थोड़ी हवा कम ही रखें। वैसे भी ट्यूबलेस टायर होते हैं दोस्तों। अगली चीज़, सीट बेल्ट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने से कभी भी गाड़ी तेज़ गति से रुकने में या जंप होने में आपको सुरक्षित महसूस कराएगी। अगली चीज़ जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लेनी है वह आपको फ्यूल जो है वह फुल टैंक रखना है, क्योंकि अभी आप बीच में वे साइड अमेनिटीज़ नहीं है, बीच में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिल रहे हैं, तो आपको फ्यूल फुल टैंक रखना है। और कुछ खाने पीने का सामान भी अपने साथ रख लेना है, क्योंकि अभी आपको जन सुविधा केंद्र नहीं मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप पालन करना है। सबसे बड़ी बात जो गति सीमा की होती है वह कार के लिए 100 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड पर आवर रखी गई है, तो आप 100 किलोमीटर से ऊपर कदापि न चलें। हालांकि इस पर जो ट्रायल हुआ था वो 170 किलोमीटर की स्पीड से हुआ था, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, वो ट्रायल हुआ था मैक्सिमम। तो आप 100 किलोमीटर की स्पीड से कार चला सकते हैं, छोटे वाहन चला सकते हैं दोस्तों। और जो भारी गाड़ियाँ इस पर चलने वाली हैं, बस और ट्रक्स वगैरह हैवी लोडेड गाड़ियाँ, उनकी मैक्सिमम स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। और जो हल्के वाहन हैं, बहुत सारे लोग बाइक भी लेकर चले जाते हैं, तो उनकी स्पीड लिमिट है 70 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। तो आप इन स्पीड लिमिट का पालन कर सकते हैं। अगली बात, गाड़ी से गाड़ी की जो दूरी है वह मिनिमम 70 मीटर रखनी है दोस्तों। तो आप गाड़ी से गाड़ी की दूरी बना कर रखिए, क्योंकि इस पर एक दूसरे गाड़ी से सटने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत तेज़ इस पर गाड़ियाँ चलती हैं दोस्तों। अगली चीज़ आपको बता दूँ कि इस पर 3 लेन हैं, और जो बाएं तरफ की सबसे पहली लेन है, बाएं तरफ रोड के किनारे वाली लेन, वह जो भारी वाहन होते हैं जो धीमी गति से चलते हैं उनके लिए है, ट्रक्स के लिए है, बस के लिए है, बाइक्स के लिए है। जो धीमी चलती हैं लोडेड गाड़ियां होती हैं उनके लिए पहली लेन होती है। जो बीच की लेन होती है दोस्तों वह कार लेन होती है, जिसमें तेज़ गाड़ियां चलती हैं। और एक समान रूप से अगर चलती हैं गाड़ियाँ तो वो कार लेन होती है, वो बीच की लेन होती है। और जो डिवाइडर के करीब की लेन होती है, तीसरी लेन होती है, दाहिने वाली सबसे लेन होती है, वह होती है दोस्तों ओवरटेकिंग लेन। जो सबसे तेज़ स्पीड से गाड़ी आपको ओवरटेक करना हो तो दाहिने से की जाती है दोस्तों। ये आपके लिए बता दूं, क्योंकि पूर्वांचल में यह पहला एक्सप्रेसवे है और लोग जानते नहीं कि कौन सा कार लेन है, कौन सा भारी वाहन का लेन है और कौन सा जो है वह ओवरटेकिंग लेन है। तो आपको जानकारी के लिए फिर से एक बार बता दूं, जो बाएं तरफ की सबसे पहली लेन होती है वो भारी वाहनों के लिए होती है, धीमी गति से चलने वालों के लिए होती है। बीच की लेन कार लेन होती है, तेज़ गाड़ियों की चलने के लिए होती है। और जो ओवरटेकिंग लेन होती है वो सबसे दाहिने वाली लेन होती है, जो डिवाइडर के पास की होती है दोस्तों। तो दोनों लेन पर गाड़ियाँ इस समय आ जा रही हैं, हालांकि यह नहीं होना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत सारे स्थान भी खाली हैं, एंट्री और एग्जिट्स के पॉइंट हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल
रहे हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक यात्रा करनी है। हो सकता है जिस लेन पर आप जा रहे हो सामने से उस पर गाड़ी आ रही हो, इसलिए अभी स्पीड लिमिट का विशेष ध्यान रखना और हमेशा केयरफुली यात्रा करना है। हो सकता है कि जिस लेन पर आप जा रहे हैं आज सामने से गाड़ी आ रही है, तो उसका ध्यान देकर चलना है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, वे साइड मेंटीज बननी है और सर्विस रोड के काम चल रहे हैं, अगल बगल के बहुत सारे छोटे पुलियाज हैं उनकी भी काम चल रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक यात्रा करनी है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट के रास्ते जगह जगह खुले हुए हैं, इसलिए हो सकता है कुछ छुट्टे पशु भी आपको ऊपर मिल जाए, उनका भी आपको बराबर ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते हैं कि एक्सप्रेसवे चालू हो चुका है, तो घूमने फिरने टहलने भी ऊपर चले जाते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। बाइक सवार जो है वह आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये मोस्टली बाइक के लिए नहीं होता है एक्सप्रेसवे। तो जो लोग बाइक सवार हैं या उस पर उल्टे चल रहे हैं उनको लोग विशेष ध्यान रखना है, और फोर व्हीलर से चलने वालों के लिए भी उनका विशेष ध्यान रखना है कि उनको बचा कर चलना है। अभी मुबारकपुर के पास एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, क्रेन से कार लड़ गई और 3 व्यवसायी लोग मर गए। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद पहला एक्सीडेंट हो चुका है दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली यात्रा करनी है। इंडिकेटर का आपको प्रॉपर इस्तेमाल करना है। कभी भी आपको लेन चेंज करनी हो, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, तो ज़रूर इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, ज़रूर इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको एग्ज़िट लेना हो, कहीं से उतरना हो, तो आप पहले से ही अपनी स्पीड धीरे धीरे धीमी करती है और इंडिकेटर का प्रयोग ज़रूर करें। आपको बता दें कि जो लेन मार्किंग होती है वह कभी कभी पूरी मार्किंग सीधी होती है, उस पर कोई डॉट नहीं बने होते हैं। तो जहाँ डॉट नहीं बने होते हैं वहाँ ओवरटेक नहीं किया जाता है या यू टर्न नहीं लिया जाता है। और जहाँ डॉट 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 लेन मार्किंग होती है वहाँ आप ओवरटेक कर सकते हैं, मतलब लेन चेंज कर सकते हैं। तो और जो पीली लाइन दोनों तरफ है, डिवाइडर के पास और इधर किनारे की साइड बाएं साइड, पीली लाइन को आपको क्रॉस नहीं करना है चलते समय। वो पीली लाइन जो बाएं तरफ की है उधर जगह ज़्यादा है, एक गाड़ी पूरी खड़ी करने के लिए जगह है, लेकिन उस पर आपको यात्रा नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप किनारे पीली लाइन के बाहर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, या कोई दिक्कत हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बात हो गई, बीमार हो गया व्यक्ति या गाड़ी में कोई ख़राबी आ गई, फ्यूल ख़त्म हो गया, तो आप पीली लाइन के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। उस पर यात्रा करने के लिए नहीं है, वह एक तरीके से इमरजेंसी के लिए बनाई गई है कि उधर आप गाड़ी खड़े करेंगे तो आपको कोई ख़तरा नहीं होगा। तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने के इस समय के सामान्य नियम। आप ध्यानपूर्वक फ्यूल फुल टैंक के साथ और केयरफुली कम स्पीड में आप यात्रा कर सकते हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सफ़र का आनंद ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एग्जिट और एंट्री के पॉइंट्स के। तो जो इंटरचेंजेज हैं उनकी एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं। अगर आप लखनऊ की तरफ से चलते हैं तो पहला इंटरचेंज है चाँद सराय लखनऊ, जो कि लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर पड़ता है दोस्तों। 19 किलोमीटर के बाद गोसाईगंज बाज़ार से चाँद सराय नमक गांव पर यह पहला इंटरचेंज है जहां से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एंट्री लेंगे दोस्तों। तो और उसके बाद जो दूसरा इंटरचेंज है वो 36 किलोमीटर पड़ेगा दोस्तों, रायबरेली बाराबंकी रोड पर SS 13 पर, हैदरगढ़ से थोड़ा सा आगे। जो तीसरा इंटरचेंज पड़ने वाला है वो 58 किलोमीटर फ्रॉम चांदसराय, जगदीशपुर रुदौली वाया इन्होना रोड पर SS 31 पर है, इन्होना से आगे ये पड़ता है दोस्तों। जो अगला चौथा इंटरचेंज है वो 80 किलोमीटर फ्रॉम चांदसराय, रायबरेली अयोध्या रोड पर NH 330 पर, यह जगदीशपुर फैजाबाद रोड के बीच हलियापुर से थोड़ा सा आगे दोस्तों। पांचवा जो इंटरचेंज है वो 120 और 22 किलोमीटर की लोकेशन पर है फ्रॉम चांदसराय, प्रयागराज अयोध्या रोड पर NH 330 पर, सुल्तानपुर फैजाबाद के बीच कूरेभार से पहले। और जो छठा इंटरचेंज है वह 137 किलोमीटर फ्रॉम चांदसराय लखनऊ की तरफ से पड़ता है दोस्तों। यह रायबरेली टांडा रोड पर पड़ता है, सुल्तानपुर अकबरपुर के बीच NH 128 पर सिमरी बाज़ार से पहले। और जो सातवां इंटरचेंज है 160-61 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है फ्रॉम चांदसराय, अंबेडकर नगर जाने के लिए यह दोस्तपुर नामक जगह पर पड़ता है। तो दोस्तपुर यहाँ से जाया जा सकता है दोस्तों, अंबेडकर नगर जाया जा सकता है। जो आठवां इंटरचेंज है वह 183 किलोमीटर की लोकेशन पर है, वाराणसी अयोध्या रोड पर, शाहगंज मालीपुर के बीच भेलारा बाज़ार के पास है। यह मिसराना सुलेमपुर नामक जगह पड़ती है दोस्तों। यहाँ से आप अंबेडकर नगर जा सकते हैं, अकबरपुर जा सकते हैं, शाहगंज जा सकते हैं, जौनपुर जा सकते हैं और बनारस भी जा सकते हैं दोस्तों। अगला जो नवा इंटरचेंज है वह फुलवरिया अतरौलिया
रोड पर माहुल और हरोला के बीच फ्लोरिया नामक जगह पर सुखीपुर इंटरचेंज है, यह स्लीप इंटरचेंज है दोस्तों। ये 203 किलोमीटर की लोकेशन पर पड़ता है। और जो 10वां इंटरचेंज है वह 232-33 किलोमीटर की लोकेशन पर पड़ता है दोस्तों। यह वाराणसी फैजाबाद रोड पर आजमगढ़ और कप्तानगंज के बीच भंवरनाथ के पास शहदा जंगल के पास आखेपुर टणावा में पड़ता है दोस्तों। और इससे आप आजमगढ़ जा सकते हैं। जो अगला इंटरचेंज है वह 254 किलोमीटर पर बनना है दोस्तों, वो अभी बना नहीं है। 60वां इंटरचेंज आजमगढ़ मऊ रोड पर यह पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ से आपको फ्रॉम हैदरिया की तरफ से उतरना है तो 252.4 किलोमीटर की दूरी से आप उतर सकते हैं। अभी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना बाकी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। अगला जो इंटरचेंज है वह 295-96 किलोमीटर की लोकेशन पर है फ्रॉम चांसराय, और यह पड़ता है वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे पर दोस्तों, मर्दा और हैदरा के बीच रायपुर बागपुर में। तो यहाँ से अगर आपको गाज़ीपुर जाना है, मऊ जाना है तो आप यहाँ से उतर सकते हैं दोस्तों। 295-96 किलोमीटर की ये लोकेशन है। गाज़ीपुर जाने के लिए यहाँ सबसे बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों। अगला जो इंटरचेंज है वह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वह 310 किलोमीटर फ्रॉम चांसराय, और यह जगह है गाजीपुर रसड़ा रोड, और वह स्थान है कासमाबाद बाज़ार के नज़दीक दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ से अभी आपको लखनऊ के जानिब से उतरना है तो रसड़ा गाजीपुर मार्ग कासमाबाद वाला रोड से मात्र 1 किलोमीटर आगे जाने पे बाएं तरफ प्लांट है कंस्ट्रक्शन साइट का, और वहाँ से आप बाएं साइड से उतर के और सर्विस लेन पकड़ के फिर इस रोड पर 1 किलोमीटर के बाद आ सकते हैं दोस्तों। जो लास्ट इंटरचेंज है वह 340.5 किलोमीटर की लोकेशन पड़ता है दोस्तों, और यह पड़ता है गाज़ीपुर बलिया बक्सर रोड पर सैदासपुर हैदरिया पखनपुरा के पास, और यह आखिरी पॉइंट होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दोस्तों। तो अभी जो बने नहीं हैं वह है 60वां इंटरचेंज और कासमाबाद इंटरचेंज। जो अभी आधा अधूरा है वह है मात्र सेमरी इंटरचेंज, और जो अभी बनना है रैम प्लाजा मऊ जनपद में 278 किलोमीटर की लोकेशन पर दोस्तों फ्रॉम चांसराय, उस पर अभी झंडी लगाई गई है, अभी वहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। यह भी बनना है रैम प्लाजा। तो यह जानकारी है पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपके एंट्री और एग्जिट्स के जो पॉइंट हैं। हालांकि अभी चूँकि अगल बगल के जो सर्विस रोड है उनका पूरी तरीके से निर्माण नहीं हो पाया है, वे साइड एमिनिटीज़ अभी बननी हैं और उनका निर्माण चल रहा है। इसलिए जो कंस्ट्रक्शन साइट के टेम्पररी चढ़ने और उतरने के स्थान है वह अभी फिर से कहीं कहीं खोल दिए गए हैं। जहाँ भी काम पड़ता है वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट के जो चढ़ने और उतरने के स्थान थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन अभी जहां काम पड़ रहा है वहां फिर से खोल दिया जा रहा है दोस्तों। तो अभी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच में जहां से आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बनाए गए स्थान हैं, एंट्री और एग्जिट के पॉइंट हैं दोस्तों। जो अभी मैंने बताया कि 252 किलोमीटर की लोकेशन से आप सठियाओं से हैदरिया की जानिब से उतर सकते हैं। उसी तरीके से आप मोहम्मदाबाद और चिरैया कोट मार्ग पर 265.1 किलोमीटर की लोकेशन से लखनऊ की तरफ से आप उतर सकते हैं दोस्तों बाएं साइड से। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो हैदरिया की जानिब से आप 272 किलोमीटर की लोकेशन पर उतर सकते हैं। वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों 283 किलोमीटर की लोकेशन से आप बाएं साइड से मतलब लखनऊ हैदरिया की तरफ से उतर सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 288 किलोमीटर की लोकेशन से भी अभी आप उतर सकते हैं। लेकिन यह सब टेम्पररी उतरने और चढ़ने के स्थान है, इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। 278 किलोमीटर की लोकेशन पर भी मऊ जनपद में आप हैदरिया की तरफ से बाएं साइड से उतर सकते हैं। तो ये जो स्थान है वह कंस्ट्रक्शन साइट के द्वारा बनाए जाते हैं और फिर बंद कर दिए जाते हैं। जब तक ये खुले हैं या चल रहे हैं उससे आप भी एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर आपको मान लीजिए बाएं तरफ से एंट्री लेनी है और आपको हैदरिया की तरफ जाना है तो आपको उल्टी साइड चलनी पड़ेगी। ये थोड़ा अभी खतरा है दोस्तों। ये अभी कुल 13 एंट्री और एग्जिट के पॉइंट जो है वो बन चुके हैं और 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। प्रगतिशील भारत की मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली किसी भी पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अपने लोगों में, अपने चाहने वाले लोगों में, अपने कॉन्टैक्ट के लोगों में, अपने क्षेत्रीय लोगों में यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि इस जानकारी का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।